अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 6.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हमने सीरीज़ को डिस्कस करना और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो 6.3 तक हमने सीक्वेंसेस पढ़े और सीक्वेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन भी हल किए थे। 6.4 से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो अब हमने सीक्वेंसेस और सीरीज़ को कंपेयर करना है ताकि हमें पता चल सके कि सीक्वेंसेस क्या हैं और सीरीज़ क्या है। सीक्वेंसेस का तो हमें पहले ही पता है, सो सीरीज़ को जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सीरीज़ कैसे बनती हैं और क्या होती हैं। हमने सीक्वेंसेस पढ़े हैं जिसमें कुछ सीक्वेंसेस दिए जाते थे, जैसे कि 1 3 5 7 है। ये एग्जांपल मैंने एक लिखी है। तो किसी खास पैटर्न के तहत ये सीक्वेंसेस दिए जाते हैं और दरमियान में हम इनके कॉमे लगाते थे। जैसा कि इनमें एक पैटर्न है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, एंड अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है। मीन्स कि ये ऑड नंबर लिखे हुए हैं। तो ऑड में एक का डिफरेंस होता है, तो ये एक एक नंबर के गैप से ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो अब सीरीज में भी ही ऐसा है। सीरीज में ही एक पैटर्न के मुताबिक नंबर होते हैं, लेकिन इनमें प्लस का साइन होता है। पहले कॉमा का साइन होता था, अब प्लस का साइन है। मीन के सम ऑफ नंबर्स कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस ही, लेकिन इनका हम सम कर रहे हैं। तो सीरीज को हम एस एन से जाहिर करते हैं, मीन के सम ऑफ नंबर्स। तो इनका सम ऑफ नंबर्स हम फाइंड करेंगे और एक फार्मूला है इसका, वो भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। तो ये सीरीज़ का फार्मूला एस एन से हम इसको ज़ाहिर करते हैं, जो कि है n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n-1 d। तो ये हमने फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। मल्टीपल ऑफ थ्रीज का मतलब क्या है, 3 का टेबल लिखना है हमने 4 के बाद। मीन के 4 से ग्रेटर देन हो और 97 से लेस देन हो। आप इसको ऐसा समझ लें कि हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 में ही ऐसा होता था कि नंबर्स हम लिखते थे बिटवीन 4 एंड 97, दो नंबर के दरमियान में नंबर लिखते थे। तो अब इसका मतलब कि है मल्टीपल ऑफ 3, मीन के 3 का टेबल हमने लिखना है बिटवीन 4 एंड 97। तो ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है। 6 9 12 15 18 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लेस देन 97 है, तो आखिरी हमारे पास क्या आएगा, 96 आएगा। चूंकि 97 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो हमने लेस देन 97 लिखने हैं, मीन के 97 के दरमियान मल्टीपल ऑफ थ्रीज लिखने हैं। मल्टीपल भी हो और 97 से लेस भी हो। तो 96 जो है ये लेस देन है 97, मीन के 97 के बिटवीन में आता है। A1 ले लेना है। A1 हमें पता है कि वो पहली टर्म होती है जो कि 6 के इक्वल है। देन उसके बाद डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस आप चाहे तो जिस भी दो टर्म से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 15 और 12 से डिफरेंस ले सकते हैं, 12 और 9 से ले सकते हैं। तो हम 15 और 12 से ले रहे हैं, तो ये 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ए एन हमारे पास, मीन के ए एनथ टर्म कौन सी है, 96। ये हम पहले भी इसी मेथड से करते आए हैं। देन उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो एन यहाँ से फाइंड करना है। एन जब हमें फाइंड होगा तो देन उसके बाद हम ये सीरीज़ के फार्मूले में इसको लगा के फाइंड कर लेंगे। हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ते आए हैं जो कि फार्मूला था सीक्वेंस का, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। इस फार्मूले में हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ए एन हमारे पास क्या है, 96 है, तो हम 96 को पुट कर लेंगे। इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है, 6 है, प्लस n-1 डी हमारे पास क्या है, 3 है। तो अब हमें n यहाँ से फाइंड करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 96, ये 6 अगर इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 3n, 3 अंदर n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा। 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ये वाला -3 इधर आके प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 3 इज इक्वल टू
3n 90 प्लस 3 90 3 इज इक्वल टू 3n। यहाँ से हम 3n एक साइड पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड 93। अब 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा 93 को डिवाइड कर देगा 93 डिवाइड्स बाय 3। अब ये 93 को काट सकता है 3 1 जार 3 3 3 जार 9 एंड 1। जो n हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया जो कि है हमारे पास 31 के इक्वल। अगर हम क्या लिखेंगे नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ सीरीज। हम फार्मूला लिख लेते हैं सीरीज का जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में। ये सीरीज का फार्मूला है। फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d। इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है क्योंकि हमने एस एन फाइंड करना है। तो एस एन फाइंड करने के लिए n हमारे पास क्या है जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 31 डिवाइड बाय 2 a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। यहाँ से a1 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है जो कि 6 है और d की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट करेंगे एंड n हमने फाइंड किया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज हम बारी बारी पुट करते जाएंगे। प्लस n हमने क्या फाइंड किया 31 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 2 2 6 आर 12 प्लस 31 माइनस 1 30 33 आर 90 31 डिवाइड बाय 2 एंड 12 प्लस 90 इज इक्वल टू 102। अब ये 102 को डिवाइड कर देगा तो ये हमारे पास 5 1 आ गया। मीन के हमें 31 मल्टीप्लाई बाय 51 यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एस एन आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाय 51 हमारे पास होता है 1581 के इक्वल आ गया। तो ये एस एन हमने यहाँ से फाइंड करना था। तो यहाँ से मैं आपको एक बात समझा दूँ, जो एस एन हमने फाइंड किया है वो है 1581। मीन के ये सम ऑफ नंबर्स है 1581। तो स्टेटमेंट में उसने क्या कहा था फाइंड दी सम ऑफ ऑल इंटेग्रल्स। हमने क्या करना है फाइंड ऑफ सम करना है किसका इंटेग्रल्स मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। जो 3 के मल्टीपल्स हैं मीन के जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं बिटवीन 4 एंड 97। 4 के बाद और 97 से पहले तक जितने भी नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। नंबर हमने लिख लिए थे, पहले 4-5 नंबर लिखे और एंड वाला नंबर हमने लिख दिया 18 से अप टू सो ऑन 96 तक। अब ये वाले अगर नंबर लिखे जाएं सारे के सारे तो ये बहुत ज़्यादा जगह पर पूरे आएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है पहले 4-5 नंबर लिख लिए जो मीन के मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या 3 का पहाड़ा हमने लिखना है 4 से बाद वाला और 97 से पहले वाला। तो वो हमने लिख लिया। तो अब ये जितने भी नंबर बनेंगे 6 से लेकर 96 तक जो कि 3 से डिवाइड होते हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए ये सीरीज़ का फार्मूला बनाया गया है जिसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया है और हमारे पास इसी तरह सारे नंबर को अगर ऐड किया जाए तो ये हमारे पास 1581 बनते हैं जो कि सीरीज़ का फार्मूला लगाकर हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं जिसमें हमने क्या करना है सम दी सीरीज़। उसी तरह सम ऑफ सीरीज़ हमने फाइंड करना है। हमें फर्स्ट पार्ट में एक सीरीज़ दी गई है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन 16 तक। ये एक सीरीज़ दी गई है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो हमें पता ही है कि पहली जो टर्म होती है वो a1 होती है। a1 इज इक्वल टू -3 एंड देन d हमने फाइंड करना होता है। d आप
जौन सी मर्जी टर्म का फाइंड कर लें। जैसा कि 3 और 1 का अगर डिफरेंस फाइंड करें तो ये 2 आता है, 3 - 1 2। अगर -1 और -3 का डिफरेंस फाइंड करें तो ये भी 2 आएगा। तो लिहाजा ये 3 और 1 का डिफरेंस फाइंड करना आसान है, तो ये आ जाएगा 3 - 1 2 के इक्वल आएगा। उसके बाद n = 16 है। अब इस 16 का मतलब क्या है कि ये 16 मीन के ए 16th टर्म है। ये हमें नंबर्स का पता चल गया कि ये पहले A1 से लेकर ये टोटल कितने नंबर हैं, 16 नंबर हैं। इनका मतलब क्या है, ये जो सीरीज़ लिखी गई है ये 16 नंबर की सीरीज़ है। और फिर इनका हम सम फाइंड करेंगे, जो कि फार्मूला लगाकर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से A16 का मतलब क्या है, n = 16। तो ये सारी सीरीज़ के क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना होगा, Sn हमें फाइंड करना है। तो ये भी आपको पता है Sn का फार्मूला क्या है, ये मैंने एक साइड पे लिखा हुआ है, Sn = n/2। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे और इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, जो कि है Sn = n/2 2a1 + n - 1 d। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को लगाना है और हमें सम इनका फाइंड हो जाएगा। तो Sn हमें फाइंड करना है। तो Sn = n क्या हमारे पास 16/2 2a1 हमें पता है कि वो किस चीज़ के इक्वल है, -3 प्लस n - 1 मीन के n हमारे पास 16 है, 16 - 1 और d भी हमें पता है कि वो 2 के इक्वल है। यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 8s are 16, 8 × 2 3s are -6 प्लस 16 - 1 15 15 2s are 30 = 8 30 -6 मीन के -6 प्लस 30 में से चले जाएंगे तो बाकी हमारे पास 24 बचेगा प्लस का। तो 8 24s are 192। जो सम ऑफ सीरीज़ हमने फाइंड करना था वो हमें पता चल गया कि इनका अगर सम किया जाए सीरीज़ का तो वो 192 बनेगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने सम ऑफ सीरीज़ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं उसमें हमने ऐसे ही करना है, सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं लाइव सॉल्व कर दूंगा और कुछ का सोल्यूशन वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो सीरीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, 3/√2 + 2 × √2 + 5/√2 + up to so on A13। तो गिवन डाटा लिख लेना है। तो A1 हमारे पास क्या बनेगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 3/√2 एंड डिफरेंस हमने फाइंड करना है। D = किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आपने माइनस कर लेना है। तो अगर इस टर्म में इस अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, 5/√2 - 2√2। तो आपको पता है इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, √2। और √2 को अगर √2 से डिवाइड करवाएं तो 1 आएगा, 1 5s are 5 माइनस। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो ये √2 1 √2 और √2 किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 √2 × √2। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5 माइनस, अब अंदर 2 बच गया, 2 2s are 4/√2। 5 - 1 1/√2। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया है, D हमारे पास आ गया, D = √2।
आई होप आपको पता चल गया कि डिफरेंस डी हमारे पास यहाँ से क्या आया है 1/√2। तो इस साइड को हम इरेज कर देते हैं और हमें एन भी पता है कि वो किस चीज़ के इक्वल है 13 के। एंड जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एस एन, सम ऑफ नंबर्स। तो फार्मूला इसी साइड पे लिखा हुआ है। यू सीरीज़ के फार्मूला के मुताबिक हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d। तो अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये एस एन ऐसे ही आ जाएगा। n/2 मीन्स के 13/2। 2a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास है 3/√2 प्लस n हमारे पास क्या है 13-1 और d क्या आया है 1/√2। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 13/2, 3 2s are 6/√2 plus 13-1, 12, 12 ones are 12/√2। तो ये एस एन के इक्वल है। तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 13/2, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी √2 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी √2 है। तो हम नेक्स्ट इस साइड पर √2 का एलसीएम ले लेंगे। अगर √2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा 6 + 12 इज इक्वल टू 13/2। 6 + 12 18/√2। अब यहाँ पर देखें 2 18 को डिवाइड कर रहा है, 2 19, 2 9 जार 18। 13 और 9 को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये हमारे पास बनेगा 117/√2। तो ये किस चीज़ के इक्वल है एस एन। तो हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड कर लिया जो कि है 117/2। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में भी एक सीरीज दी गई थी। तो इसमें हमने डी फाइंड किया और देन एन फाइंड किया। एन हमें पता चला कि वो 10 के इक्वल है। तो सीरीज़ का फार्मूला लगाया और बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास द सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 24.6 आ गया। तो इस तरह मैं इनको लाइव सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट इनके सोल्यूशन ही वीडियो में डाल रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इसका मेथड सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, इसी तरह सीरीज़ है तो सीरीज़ से हमने इसको चेंज कर लिया -3 इंटू 1/2 को -7/2। 3s are 6, 6 + 1 7/2। तो बाकी सीरीज़ वैसे लिख ली है और यहाँ से हमने A1 और D एन की वैल्यूज़ वगैरह लिख ली हैं और एस एन हमें फाइंड करना है। तो एस एन का फार्मूला हम लगाएंगे, सीरीज़ का फार्मूला। तो वहाँ यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया है और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें S11 इज इक्वल टू 159.5 द सम ऑफ 11 नंबर फाइंड हो गई है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट में क्या है, एक सीरीज़ है जो कि इस तरह से गिवन है और n टर्म्स तक गिवन है। तो यहाँ से हमने डिफरेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये -x - a बन जाएगा। x और ये -x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3a - a। तो 3a में से -a जब निकल जाएगा तो बाकी 2a हमारे पास डिफरेंस डी फाइंड हो जाएगा। तो उसी तरह तो ये a1 बहुत कॉमन सी चीज़ है। जैसे कि पहली टर्म को हम a1 का नाम देते हैं, तो पहली टर्म हमारे पास क्या है x - a। तो a1 हमारे पास क्या है x - a और डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। n हमारे पास n के इक्वल है। अगर होता हमारे पास 15th टर्म या 16th टर्म तो n हमारे पास 15 या 16 बन जाता। तो ये n टर्म तक है तो n इज इक्वल टू n। तो हमने सम ऑफ n तक फाइंड करना है। तो सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे। सीरीज़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। जहाँ से कोई चीज़ कॉमन होगी तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया और 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें बच गई वो हमने वैसे ही लिख ली। तो इन दो टर्म में से a कॉमन आ सकता है। तो a हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास n-2। तो एस एन हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस a इंटू n-2। तो ये हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है जिसमें एक सीरीज़ दी हुई है एन टर्म तक। तो यहाँ से हम सबसे पहले डी फाइंड करेंगे क्योंकि डी फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट टर्म में से हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म को माइनस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट टर्म ये है और प्रीवियस इससे पिछली ये है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जबकि ये 1 माइनस एक्स है और ये 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब हम एलसीएम 1 माइनस एक्स ही ले रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स ही बनता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक्स और ये स्क्वायर रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास 1 माइनस एक्स बचेगा। अगर इसको मज़ीद आप समझना चाहते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स ही बचेगा। तो ये मैंने क्यों लिखा, ये एलसीएम को इजी वे में सॉल्व करने के लिए आपको ये मैंने लिख के दिया है। तो ये एलसीएम को समझने के लिए ये मैंने फार्मूला लिखा है। तो फर्दर क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 1। तो ये 1 मैंने लिख लिया और ये माइनस। अब क्या करना है, 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब ये तो इसके साथ कैंसल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक्स है और ये खाली एक्स है। तो अब आपने ये समझना है कि 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो अब आपके नज़दीक ये 1 माइनस एक्स इस चीज़ के इक्वल है। तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स यहाँ से बच जाएगा, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। तो आगे समझना बहुत ईजी है। तो ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1 माइनस और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये +1 और ये -1 कैंसल आउट हो गया, तो बाकी हमारे पास डी किस चीज़ के इक्वल आ गया, माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। तो बाकी हम a1 लिख लेंगे। a1 आपको पता है पहली टर्म a1 होती है, डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, और n हमारे पास n टर्म तक ही है, n हमारे पास n के इक्वल है, और देन हमने Sn फाइंड करना है। तो इसके बाद हमने a1 और जो डिफरेंस हमने फाइंड किया वो और n की वैल्यूज़ Sn के फार्मूलेज में पुट कर देनी है। ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करनी है तो ये a1 की वैल्यू आ गई +n-1, क्योंकि n के इक्वल ही है तो इसलिए ये n ही आएगा, और देन डिफरेंस हमने क्या फाइंड किया ऊपर, माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे किया, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और बाकी वैसे आ गया, -n-1 ये स्क्वायर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर देखें ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें वैसी आ गई। इसके बाद हमने n/2 इसका एलसीएम लेना है। जैसे हमने ऊपर एलसीएम लिया था 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और 1 माइनस एक्स का एलसीएम हमने क्या लिया था ऊपर, 1 माइनस एक्स ही लिया था। तो आपको पता है 1 माइनस एक्स इस चीज़ के इक्वल होता है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हम एक दफ़ा ऊपर भी एलसीएम ले चुके हैं। तो अब ये 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स को डिवाइड करेगा, तो अब डिवाइड करने का मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स इस चीज़ के इक्वल है। तो आपने इसके लिहाज से यहाँ पर 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये समझनी है। तो अब इसके साथ 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स और ये 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बच गया। अब ये जो बच गया है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे हम एलसीएम में करते हैं तो उसी तरह हमने ये भी कर लिया। उसके बाद माइनस है और 1 माइनस एक्स के साथ कैंसल आउट हो गया, तो बाकी हमारे पास n-1 स्क्वायर रूट एक्स बच गया। फर्दर हमने क्या किया, वैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस n स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पर क्या हमने किया, स्क्वायर रूट एक्स को n के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो ये स्क्वायर रूट एक्स आ गया। फर्दर क्या करना है, ये 2 वैसे ही आ गया, और 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये प्लस स्क्वायर रूट एक्स ऐड हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट एक्स और ये भी स्क्वायर रूट एक्स, और ये 2 स्क्वायर रूट एक्स है और ये 1 स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये 1 और 2 3 स्क्वायर रूट एक्स माइनस n स्क्वायर रूट एक्स, ये वाला वैसे ही आ गया। तो उसके बाद 1 माइनस एक्स, तो ये डिनोमिनेटर में है, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स कॉमन। अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट एक्स को, इन दो वैल्यूज़ में देखें तो स्क्वायर रूट एक्स दोनों में आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3 माइनस n।
तो बटे में वैसे ही आ गया 1 माइनस एक्स, तो यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये पार्ट और इससे नेक्स्ट जो पार्ट 7 है ये बिल्कुल एक ही मेथड से होने हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट की समझ आ गई है जो कि हमने अभी सॉल्व किया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। अब इस पार्ट में क्या है कि यहाँ पर 1 माइनस के रूट एक्स था और यहाँ पर 1 प्लस के रूट एक्स है, तो मिडल टर्म वैसे ही है, ये भी 1/1 माइनस एक्स और ये भी 1/1 माइनस एक्स है। तो इसमें 1/1 प्लस के रूट एक्स था, इसमें 1/ माइनस के रूट एक्स है, तो जस्ट 2 साइन का डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही हो रहा है, तो इसमें भी 2n टर्म्स है, इसमें भी 2n टर्म है। अगर आपको इस पार्ट की समझ आ गई है तो ये आप 7 भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं लाइव इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है, बाकी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने हैं, तो इसलिए पार्ट 6 की अगर आपको समझ आ गई है तो पार्ट 7 भी आप खुद से ट्राई करें। अगर 7 पार्ट आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मैं ये भी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा।